ओके दोस्तों, तो इसको दो वीडियो में इसलिए बांटा क्योंकि पहले वाले में टाइम लिमिट हो गई थी 5 मिनट, तो वो मेरे लिए बहुत छोटा टाइम था। ठीक है ना, चलो छोड़ो आगे। तो अब आप देखो, क्या देखो, ये टेबल याद नहीं करनी है। समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? ये टेबल याद नहीं करनी है। आपको करना क्या था मैंने आपको बताया, मैं यही कह रहा हूं। सही अप्रोच होना बहुत जरूरी है, वरना आप भागते रहोगे इधर उधर। करना क्या था कि एटॉमिसिटी, परमाणुकता क्या होती है ये सीखना था। यौगिकों के अणु, अब सुनना क्या होता है। जैसे आप मान लो, जब अलग अलग देखो, मानो ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, परमाणु को इंग्लिश में कह दिया एटम। देखते रहना। अब O2 आपका क्या हो जाएगा? अणु। अणु का मतलब हो गया मॉलिक्यूल। O3 भी आपका क्या हो जाएगा? अणु। अणु को कहेंगे मॉलिक्यूल। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल क्यों कहा? क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम। लेकिन जब ऐसे कुछ आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और तत्व के साथ जुड़ेगा, तब उसे यौगिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देखो लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ने का यौगिक के अणु का निर्माण होता है। समझ आया? इसे कहते हैं यौगिक के अणु। है तो ये भी अणु, क्योंकि अणु की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें एक या जिसमें मतलब एक से ज्यादा एटम होते हैं उसे अणु कहते हैं। इसमें कितने एटम है? दो तो ऑक्सीजन के और एक, सॉरी, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के। तो अगर इसकी एटॉमिसिटी निकाले तो कितनी हो जाएगी? 3। इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 3। तो वो यही कह रहा है, यौगिक के अणु का मतलब होता है, होगा उसमें भी अणु, लेकिन उसमें अलग अलग एलिमेंट होंगे, लेकिन अणु में सिर्फ क्या होंगे? एक जैसे एलिमेंट। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब देखो, ये अनुपात दे रखा है, याद नहीं करना कुछ भी, कभी याद करने लगो। देखो बता देता हूं, जल का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, मास की बात कर रहा हूं, मास का मतलब द्रव्यमान, एक होता है, और कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 हो गया इसका एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब मैं इसे रेशो में कन्वर्ट करूं तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 1:8। समझ आया? ऐसे ये सबके रेशो निकाल रखे हैं। मैं कह रहा हूं क्लास 9th के बच्चे हो तो आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन अगर आप केवीएस पीआरटी के बच्चे हो, मतलब एस्पायरेंट हो, तो आपको ये टेबल याद नहीं करनी है। मैं यही कह रहा हूं। पता है, मैं नोटिस कर रहा हूं, जो मैंने सिलेबस बताया था, जैसे हाइड्रोकार्बन, फोटोसिंथेसिस, एक भाई साहब है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिए। मेरा तो फायदा ही है कि आपको वैरायटी मिलेगी, आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। हाँ, ओके, ये ऐसे ही होता है। रुको।